मछलियों को खिलाने में मान लीजिए कि 6 बज जाएंगे। एक एजुकेटेड आदमी की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, कोई नहीं सोच सकता। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहने के बाद में भी मैं अभी खेत में खड़ा हूँ। किसान करेगा नहीं तो आप लोग खाओगे क्या? मतलब उनको सोशल मीडिया के अलावा दूसरा काम नहीं रहता है, घर में बैठे बैठे करते रहते हैं। यहाँ आके ऐसा काम करके बताए हमें तो हम कुछ माने। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार। आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब। दोस्तों ये लहसुन है और हम लहसुन लगा रहे हैं अभी। कहते हैं कि किसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल होती है और आपने मुझे हर तरीके से देखा है और हर तरीके से मैं सारी चीज़ें आपको बताता भी हूँ। लेकिन आज मैं खेत में हूँ और ये लहसुन लगा रहा हूँ। लहसुन का भाव इस बार मिला नहीं, किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो अभी लहसुन लगाते हुए मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। और ऐसी चीज़ें देखिए मैं काम करते हुए आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं रूम में बैठे हुए या कहीं भी आपको बता सकता हूँ। लेकिन अभी मैं काम कर रहा हूँ और सिचुएशन है, आप देख ही रहे हैं मेरी सिचुएशन उतनी अच्छी है नहीं, तो मुझे ही लगाना पड़ रही है क्योंकि मैं मजदूर भी कर सकता था लेकिन उतना पेमेंट है नहीं मेरे पास, तो मैं खुद ही काम कर रहा हूँ। ये मेरी गुड़िया है और ये मेरी वाइफ, सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग धूप में काम करते हैं, यानी कि हम सारे लोग धूप में काम करते हैं, सारी चीज़ें लोग एसी में भी काम करते हैं। वो एक काम करने का तरीका अलग होता है, सारी चीज़ें अलग अलग होती है। आप देखते रहिए क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति दिन रात एसी में रहता है उसको ये सब चीज़ें काम करवाइए तो क्या वो कर सकता है। मैं एसी में भी रहा हूँ, स्टूडियो में भी रहा हूँ और ये खेत में भी मैं रहा हूँ, सारी चीज़ें मुझे मालूम है। और मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि मेरे पिताजी मुझे अक्सर सुनाया करते थे। और उनका एक कहना था कि आग का बाग और बाग का आग होता रहता है, इससे घबराना नहीं है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता, लेकिन फिर भी चीज़ें जितनी आसान लोग समझते हैं उतना है नहीं। और आज क्योंकि राम और सीता के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर ने ऐसा बोल दिया, हम खेत में, हम किसको सुनाएं? वो घर में बैठे रहते हैं, लोग फ्री रहते हैं, कुछ नहीं काम होता है उनको, सोशल मीडिया के अलावा दूसरा काम नहीं रहता है, घर में बैठे बैठे करते रहते हैं। यहाँ आके ऐसा काम करके बताए हमें तो हम कुछ माने, क्योंकि मैं आपको बता भी रहा हूँ ना कि ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि अभी ये जैसे लहसुन लग जाएगी, लहसुन लगने के बाद में इसमें पानी निकालना है और पानी ये तुरंत तो निकलेगा नहीं क्योंकि सारी चीज़ें हमें ही करना है, कोई दूसरा तो करने वाला है नहीं। तभी आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचती है, क्योंकि किसान करेगा नहीं तो आप लोग खाओगे क्या? सीधी सी बात है ना, ये किसान को ही करना पड़ती है और ना किसान को भाव मिलता है सही से, ना किसान को बहुत सारी चीज़ें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं ना आज सुजीत पांडे की बात कर रहा हूँ और ना ही और किसी अदर लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं आज सिर्फ मेरी ही बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, मैं आपको दूसरी चीज़ें भी बताऊँगा, ठीक है? थोड़ा सा पानी दिखा दीजिए इनको। पानी चल रहा है और इस खेत में मैंने मसूर बोई है। इस मसूर को उगाने में कितनी लंबी लाइन है, थोड़ा सा लाइन दिखाओ। इतनी लंबी लाइन है और इस लाइन को बिछाने में ये खेत ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहीं तक है, लेकिन इस पानी को मुझे निकालने में पसीना आ गया। यानी कि वहाँ से यहाँ तक मुझे पानी लाने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ी है। और आज जिस सिचुएशन में मैं ये पानी निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं उधर निकाल सकता था लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिस कारण से मैं उधर नहीं निकाल पाया हूँ। खैर, आप कैसे हैं? मैं खेत में खड़ा हूँ और आपको मैं एक बात बता दूँ कि आज देश में बहुत सारी क्रिएटिविटियाँ हो रही है, लेकिन जो किसानों के ऊपर, मैं अभी किसान का ही काम कर रहा हूँ तो मैं किसान की ही बात करूँगा, क्योंकि सुजीत पांडे और विवेक गोल्डन, इन सब लोगों की अभी मैं बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं खेत में हूँ, खड़ा हूँ। इस मसूर को मुझे उगाने में, यानी कि जब तक ये मंडी तक जाएगी तब तक यूँ मान लीजिए कि 3-4 महीने में ये मंडी तक पहुँचेगी।
और 3-4 महीने में जितना खर्चा हो जाएगा, ये तो अभी इतनी मेहनत है, लेकिन कितना इसमें आएगा, कितनी ठंड से ये जल जाएगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और आप लोग मुझे जानते हैं, मैं काम शुरू करने वाला हूँ आप सब लोगों के लिए, और वो काम वो होगा जिससे आपकी भी तरक्की होगी और मेरी भी तरक्की होगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और क्योंकि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ, इस वक्त असफल हूँ, लेकिन मैं आपको असफल नहीं होने दूंगा। इतने लेसन मैं आपको बता दूंगा कि आप असफलता, क्योंकि असफलता एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से व्यक्ति ना गलतियाँ करता है, तो मैंने जो गलतियाँ की है मैं आपको नहीं करने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ताने देते हैं, बहुत सारे लोग मेरा एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि देखिए ना वो कुछ नहीं कर पाया, देखिए खेत में खड़ा है। मतलब मुंबई जैसी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहने के बाद में भी मैं अभी खेत में खड़ा हूँ, और हालात ऐसे हैं कि अभी 2-3 घंटे इसको लगेंगे, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। उसके बाद में सारे जितने भी पाइप है, ये सारे पाइप मुझे इकट्ठे करना है। उसके बाद में जिसके मैंने मांग के लेके आया हूँ, उन सभी लोगों को मुझे देकर आना है। खैर, आप लोगों के लिए मैं जो चीज़ें करने वाला हूँ, मैं आप मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं उन लोगों तक वो सारी बातें पहुंचा पाऊं जो लोग नहीं कह सकते, जो लोग नहीं बता सकते। मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि एक एजुकेटेड आदमी की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, कोई नहीं सोच सकता, और कौन करना चाहेगा। सिर्फ मैंने अपने पिताजी के लिए सारी वो चीज़ें, जो बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री थी, उसको मैंने त्याग दिया कि मेरे पिताजी खुश रहें, मेरे माँ बाप खुश रहें, और माँ बाप खुश रहें, उनको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। बस इसी कारण से मैंने वो सब चीज़ें छोड़ दी। लेकिन अभी अगर आप सब लोगों की दुआएं रही तो मैं वहाँ भी अब वापस जाऊँगा, इन सब चीज़ों को छोड़ूंगा नहीं, किसी से भी करवाऊँगा। लेकिन अभी जैसी सिचुएशन है, अभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर काम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और मेरे पास अभी अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं ना एक कदम फूंक कर रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी पैसा तो चाहिए। तो अभी यूँ मान लीजिए कि अभी जब मैंने वो 2 कमरे बनाए, उसमें मुझे ना कम से कम, आपको मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ, 2 लाख से ऊपर का खर्चा आ गया। और वो 2 लाख रुपए मैंने कैसे कैसे किए हैं, क्योंकि उस झोपड़ी में मेरे बीवी और बच्चे नहीं रह पा रहे थे। उस झोपड़ी में बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था कि हम कैसे रहें। बिल्कुल लड़ाई और झगड़े हमारे बीच में होते रहते थे, मेरी वाइफ के बीच में और मेरे बीच में दिन रात लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो मैंने सोचा किसी भी तरह से वो कर लेते हैं। तो कर्ज तो बहुत सारा है, लेकिन परिस्थिति कैसी भी हो, कहा यह जाता है कि हर अमावस्या की रात के बाद में, क्योंकि काली रात होती है तो फिर प्रकाश भी होता है। एक चिंगारी मुझे दिखाई दे रही है, वो है यूट्यूब की। और आप सब लोग अगर मेरे साथ रहे तो हम सब मिलके वो काम करेंगे जो आज तक शायद किसी ने भी नहीं किया। तो आप सब लोग मेरे साथ रहिए, मेरा साथ दीजिए, और अगर किसी तरह की परेशानी हो तो मुझे बताइए। मैं आपको परेशानी है मेरी तो बताता ही रहता हूँ। यूट्यूब से रिलेटेड किसी भी तरह की परेशानी हो मुझे बताइए। और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मुझे अभी काफ़ी दूर तक जाना है, और ये अभी 3 सरिया है, 3 सरियों को पिलाने में मान लीजिए कि 6 बज जाएंगे। तो पाइप वगैरह सारे इकट्ठे करने हैं, और इकट्ठे करने के बाद में सारी चीज़ें धीरे धीरे हो जाएगी। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।